Hello, good morning children. How are you? Hope you will be fine at your home. Children, once again I am going to start your new poem, which is given at page number 31 in your English course book. The name of your poem is The Cherry Tree. The Cherry Tree, ठीक है ना. द चेरी का जो एक टाइप ऑफ ट्री है, प्लांट है, एंड ट्री चेरी का पेड़, ठीक है ना. चिल्ड्रेन, दिस पोएम इज़ कंपोज्ड बाय रुस्किन बॉन्ड. यह जो है पोएम रुस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है, ठीक ना. ही वाज बॉर्न इन कसौली, हिमाचल प्रदेश. इनका जन्म जो है कसौली, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, ठीक है ना, या पैदा हुए थे. ही हैड रिटन हंड्रेड्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, मतलब सैकड़ों जो है की संख्या में इन्होंने जो है शॉर्ट स्टोरी, एसे एंड नॉवेल्स लिखे हैं, ठीक है ना. एंड मोर देन 30 बुक्स फॉर चिल्ड्रन, और 30 बुक्स से ज़्यादा, ठीक है, मोर देन 30 बुक्स फॉर चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए इन्होंने जो है 30 बुक्स से ज़्यादा बुक्स जो लिखा है वो बच्चों के लिए इन्होंने लिखा, ठीक ना. ही हैज़ आल्सो पब्लिश्ड 2 वॉल्यूम्स ऑफ हिज ऑटोग्राफी सीन फ्रॉम अ राइटर्स लाइफ. चिल्ड्रेन, इसमें हम देखेंगे आपका जो पोएम है वो है द चेरी ट्री, ठीक है ना. अब इसमें हम लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे. 8 years हैव पास्ड. इसमें एक यंग चाइल्ड है, एक युवा बच्चा है, ठीक है ना. इसमें वह जो है अपने नेचर के प्रति उस ओपिनियन को, विचार को क्या कर रहा है, शो कर रहा है. 8 years मीन्स 8 वर्ष हैव पास्ड. हैव पास्ड का मतलब क्या होता है, बीत चुके हैं, ठीक है ना. मतलब 8 years क्या हो चुके हैं, हैज़ कंप्लीटेड, मतलब पूरा हो चुके हैं. सिंस, जब से, आई प्लेस्ड, मैंने प्लेस किया, मैंने रखा, माई चेरी सीड, अपने चेरी बीज को, इन द ग्रास. ग्रास का मतलब घास में, ठीक है ना. मतलब मुझे अपने चेरी के सीड को घास में रखे जो है 8 वर्ष क्या हो गए, हैव कंप्लीटेड. 8 वर्ष पूरा हो गए हैं, या 8 वर्ष क्या हो गए हैं, गुजर चुके हैं, ठीक है ना. इस तरह आप कह सकते हो. मस्ट हैव अ ट्री ऑफ माई ओन, आई सेड. जो यंग चाइल्ड है बोल रहा है क्या, आई सेड, मैं बोला, मस्ट हैव, होना चाहिए. मस्ट का मतलब मस्ट हैव, होना चाहिए. अ ट्री, एक पेड़, ऑफ माई ओन, मेरा अपना. मैंने बोला कि मेरे पास भी अपना एक क्या होना चाहिए, पेड़ होना चाहिए, एक ट्री होना चाहिए, ठीक है ना. एंड वाटर्ड इट वंस, एंड और वाटर्ड इट वंस, मैंने 1-2 बार इसको क्या दिया, वाटर्ड दिया, इसमें पानी डाला. एंड वेंट टू बेड, और बिस्तर पर चला गया, ठीक है ना. एंड फॉरगॉट, और मैं इसके बारे में पूरी तरह से क्या हो गया, फॉरगॉटन हो गया, है ना. हैव फॉरगॉटन मतलब इसके बारे में पूरी तरह से क्या हो गया, भूल गया, ठीक है ना. लेकिन बट चेरी हैव अ वे ऑफ ग्रोइंग, लेकिन जो है चेरी का जो प्लांट है, हैव अ वे ऑफ ग्रोइंग, यह जो है बढ़ता रहा, ठीक है ना. दो नो वंस केयरिंग वेरी मच और नोइंग, यद्यपि नो वन, कोई भी, केयरिंग वेरी मच मतलब इसको बहुत केयरफुली, कोई इसकी मतलब इसका कोई सुपरविजन या कोई देखरेख नहीं करता था, ठीक है ना. एंड नो वंस केयरिंग वेरी मच मतलब यद्यपि कोई भी इसका बहुत अधिक ध्यान नहीं देता था, या इसकी देखभाल, केयरिंग, टेक केयर नहीं करता था, ठीक है ना. आर नोइंग, अथवा ना ही इसके बारे में क्या करता था, जानता था. नोइंग का मतलब क्या होता है, आर नोइंग, नोन, ठीक है ना. और अथवा ना ही कोई इसके बारे में क्या करता था, जानता था, ठीक है ना. नेक्स्ट देखेंगे आप. नेक्स्ट, एंड सडनली, और एकाएक, दैट समर मतलब उस गर्मी
के नियर का मतलब क्या होता है, उस गर्मी के निकट, द एंड ऑफ मई के अंत में या मई महीने के अंत में, ठीक है ना। आई फाउंड मैंने पाया, अ ट्री एक पेड़, हैड कम टू स्टे, कमिंग फ्रॉम सॉइल, ठीक है ना। मैंने पाया कि एक पेड़ जो है जो कि मिट्टी से कमिंग फ्रॉम सॉइल मतलब मिट्टी से ऊपर आ गया है, ठीक है ना, ग्रो कर गया है इस तरह, ठीक है ना। इट वॉज वेरी स्मॉल, यह जो है वाज था, वेरी बहुत, स्मॉल का मतलब क्या होता है, छोटा, सीडलिंग था, बहुत छोटा प्लांट था, ठीक है ना, सैपलिंग आप कह सकते हो उसे, ठीक है ना। इट वॉज वेरी स्मॉल, यह बहुत क्या था, स्मॉल था, बहुत छोटा था। 5 मंथ चाइल्ड, 5 महीने का चाइल्ड का मतलब क्या होता है, बच्चा, बट चाइल्ड आप यहाँ पे सेंस नहीं लोगे, आप सीडलिंग आप कह सकते हो या सैपलिंग कह सकते हो, ठीक है ना। यह 6 महीने का एक बहुत छोटा प्लांट, 5 महीने का एक बहुत छोटा क्या था, प्लांट था, ठीक है ना। लास्ट का मतलब क्या होता है, जो कि खो गया था, लास्ट का मतलब क्या होता है, जो कि खो गया था, इन द टाल ग्रास मतलब लंबी घासों में, रनिंग वाइल्ड, जो कि लंबी जंगली घासों के बीच में क्या हो गया था, खो गया था कहीं पर, ठीक है ना। कहने मतलब ये है कि उन टाल वाइल्ड ग्रासेस से वो क्या कर रहा था, एक तरह से स्ट्रगल कर रहा था, उनसे क्या करना चाहता था, निकलना चाहता था, क्योंकि जो ग्रास थी, वाइल्ड ग्रासेस थी, वो उसके डेवलपमेंट को या उसके ग्रोथ को कहीं ना कहीं क्या कर रही थी, रोक रही थी, ठीक है ना। तो वह जो उन वाइल्ड ग्रास से, उन जंगली घासों से क्या करना, छुटकारा पाना चाहता, ठीक है ना। अब आगे देखिए इसमें, गोड्स एट द लीव्स, और इसके अलावा क्या प्रॉब्लम उसके सामने है, उस चेरी ट्री के सामने कौन सी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, ठीक है ना। पहली सिचुएशन क्या है कि जो वाइल्ड ग्रास, जो जंगली ग्रास है, ठीक है ना, टाल वाइल्ड ग्रास जो हैं, वो उसके ग्रोथ को क्या कर रही हैं, बाधित कर रही हैं। और इसके अलावा क्या, गोड्स एट द लीव्स, और बकरियां जो हैं उसके लीव्स को, उसकी पत्तियों को, एट आया आपका, ईट का सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना, ईट, एट, ईटन, ठीक है ना। गोड्स एट द लीव्स, बकरियां जो है उसकी पत्तियों को क्या कर सकती, खा सकती। द ग्रास कटर सिथ का मतलब आप देखोगे, इंग्लिश मीनिंग देखो, या टूल होता है यूज फॉर कटिंग क्राफ्ट, जो फसलों को काटने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। बकरियां जो है उसकी पत्तियों को खा सकती हैं। द ग्रास कटर सिथ, और ग्रास कटर जो फसल को कट करने का जो टूल्स है, वह भी उसको क्या कर सकता है, काट सकता है, ठीक है ना। स्प्लिट इट अपार्ट, इसे मानसून या आप कह सकते हो जो वेदर है, इसको क्या कर सकता है, स्प्लिट का मतलब क्या होता है, तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब मानसून ब्लाइट का मतलब क्या होता है, ब्लाइट मीन्स आप देखोगे, अ प्लांट डिजीज होता है काइज बाई फंगी सच इन मिल्ड्यू, ठीक है ना, ये प्लांट डिजीज। और इसके अलावा जो है मानसून सीजन में इसे, जो एक प्लांट डिजीज है, वह भी इसे क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, इसके ग्रोथ को रोक सकता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो उस छोटे से प्लांट के ग्रोथ को या उसके फ्री डेवलपमेंट को क्या कर रहा है, रोक रहा है, ठीक है ना। तो सेम इसके लाइफ को हम अपने जीवन से भी कंपेयर कर सकते हैं। हमारी भी लाइफ में तमाम परेशानियां आती हैं, हमें उनके बीच में होते हुए उनसे क्या करना होता है, स्ट्रगल करना होता है, संघर्ष करना होता है, ठीक है ना। फेस देम बोल्डली मतलब उनको बहुत बहादुरी के साथ उनका क्या करना होता है, सामना करना होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, श्रिवेल्ड द स्लेंडर स्टेम इवन सो, श्रिवेल्ड द स्लेंडर स्टेम, श्रिवेल्ड का मतलब क्या होता है, इंग्लिश मीनिंग आप इसको देख लीजिए। श्रिवेल्ड मीन्स होता है रिंकल्ड और श्रंकन ड्यू टू लेक ऑफ मॉइस्चर, मतलब नमी की कमी हो, या आप कह सकते हो ड्राइनेस, सूखा, ठीक है ना। श्रिवेल्ड द स्लेंडर स्टेम, उसका मतलब सूखा हुआ बिल्कुल जो स्टेम है, तना है, इवन सो आज भी हमें क्या हो रहा है, दिख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्प्रिंग, अगले स्प्रिंग में, आई वॉच्ड मैंने देखा, 3 न्यू शूट्स ग्रो,
3 नए जो है, शूट्स का मतलब क्या होता है, आप बर्ड्स कह सकते हो, अंकुरण कह सकते हो, ठीक है ना, ग्रो, उसमें से क्या हुए, निकले। अगले स्प्रिंग में मैंने देखा कि उसमें से 3 न्यू जो है, 3 न्यू जो है अंकुर क्या हुए, निकले या बढ़े, ठीक है ना। द यंग ट्री स्ट्रगल, जो यंग ट्री है, छोटा ट्री है, स्ट्रगल का मतलब क्या होता है, एक तरह से क्या कर रहा है, स्ट्रगलिंग कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, ठीक है ना। अपवार्ड्स थ्रस्ट मीन्स आप देखोगे, थ्रस्ट मीन्स क्या होता है, टू पुश, सडन इम्पल्स आर फोर्स, मतलब पुश करते हैं जब किसी चीज़ को हम, ठीक है ना, उस सेंस में। छोटा ट्री जो है स्ट्रगल का मतलब क्या होता है, संघर्ष कर रहा है। अपवार्ड थ्रस्ट का मतलब, अपवार्ड मतलब ऊपर बढ़ने के लिए। छोटा प्लांट जो है वो इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलने के लिए क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। इट आर्म्स इन अ फ्रेश फर्स्ट लूस्ट फॉर लाइट एंड एयर एंड सन। इट आर्म्स, और इसकी आर्म्स तो हो नहीं सकती, इसकी ब्रांचेज जो हैं इन अ फ्रेश फर, मतलब वायलेंटली मतलब बहुत ही, फर्स्टली का मतलब क्या होता है, बहुत ही फोर्सफुली, ठीक है ना। लाइट और एयर और सन का यूज़ करके जो है इसकी ब्रांचेज जो है उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलने का प्रयास कर रही हैं या ऊपर बढ़ने का प्रयास कर रही हैं, ठीक है ना। थैंक यू चिल्ड्रन, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी सेंटेंस और इन एनी वर्ड, यू कैन आस्क अगेन टू मी। थैंक यू, बाय, टेक केयर।